नमस्कार साथियों, मैं हूं देव पटेल और आज हम अपने YouTube चैनल देव क्लासेस मनिया में आपके लिए राजस्थान के दुर्ग एवं किलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको राजस्थान के किलों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है, एक बार इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और हम इन प्रश्नों के माध्यम से ये आकलन करना चाहते हैं कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न भले 10 हैं, लेकिन अगर आप इन 10 प्रश्नों को पूरी वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप दुर्ग एवं किलों से संबंधित करीबन 20 से लेकर के 25 प्रश्नों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा किला हंटेड फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान का कौन सा किला है जो भूतिया किला, हंटेड फोर्ट भूतिया किला नाम से प्रसिद्ध है? और इसके ऑप्शन है, ए बयाना दुर्ग, बी भानगढ़ दुर्ग, सी आमेर दुर्ग और डी नीमराणा दुर्ग। तो दोस्तों, कौन सा किला भूतिया किला से प्रसिद्ध है, हंटेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है? और इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है भानगढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, ये दुर्ग अलवर जिले में है और यहाँ पर ये बात बताने योग्य है कि राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर बिल्कुल चेतावनी प्रस्तुत कर दी गई है। वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है और इस दुर्ग में रात में ठहरने के लिए किसी की अनुमति नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति इस दुर्ग में रात्रि को ठहर नहीं सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, कौन सा दुर्ग मानी पहाड़ी, यानी जिसे दमदमा पहाड़ी भी कहा जाता है, मानी पहाड़ी पर बना हुआ है? और इसके हमारे ऑप्शंस हैं, ए बयाना दुर्ग, बी भानगढ़ दुर्ग, सी आमेर दुर्ग और डी नीमराणा दुर्ग। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा दुर्ग है वो दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बयाना दुर्ग, यानी मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ जो दुर्ग है वो बयाना दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में आपको ये बात जान लेनी है कि इसी दुर्ग में एक ऊषा लाट है जिसे भीमलाट कहते हैं, और इस ऊषा लाट या भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको एक एक्स्ट्रा प्रश्न मिला, राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहा जाता है? वो है ऊषा लाट या भीमलाट। दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, ननद भौजाई का कुआं, यानी ननद भाभी का कुआं किस दुर्ग में है? किस दुर्ग में ननद भाभी का कुआं है? और इन प्रश्नों में आपके ऑप्शंस हैं, ए शेरगढ़ दुर्ग, बी बसंतगढ़ दुर्ग, सी गागरोन दुर्ग और डी तिमनगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, ननद भौजाई का कुआं किस दुर्ग में है? और इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है वो है इसका डी ऑप्शन, तिमनगढ़ दुर्ग। यानी दोस्तों, तिमनगढ़ दुर्ग करौली में स्थित है और ये दुर्ग यानी तिमनगढ़ दुर्ग 60 दुकानों के बाजार हेतु भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में 60 दुकानों का बाजार है जो 60 दुकानों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है, कौन सा किला आँख वाला किला कहलाता है? यानी कौन सा दुर्ग आँख वाला किला कहलाता है? इसके विकल्प हैं, ए अजमेर दुर्ग, बी बारा दुर्ग, सी अलवर दुर्ग और डी दौसा दुर्ग। यानी इन चारों दुर्गों में से किस दुर्ग को आँख वाला किला कहते हैं? तो दोस्तों, 4 प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है अलवर दुर्ग। यानी अलवर दुर्ग आँख वाला किला कहलाता है क्योंकि इस दुर्ग में लगभग 6 किलोमीटर लंबी प्राचीर में शत्रुओं पर गोले दागने के लिए छेद बने हुए हैं और इन्हीं छेदों के कारण इसे आँख वाला दुर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे 4 प्रश्न हैं। अगला हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, नुसरत, गजक, गुब्बारा, यानी नुसरत, गजक और गुब्बारा आदि जो तोपें हैं, इन तोपों का संबंध राजस्थान के किस दुर्ग से है? तो दोस्तों, नुसरत, गजक, गुब्बारा आदि तोपों का संबंध राजस्थान के किस दुर्ग से है? इसके लिए हमारे विकल्प हैं, ए सिवाना दुर्ग, बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, सी जालोर दुर्ग और डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, इन चारों दुर्गों में से कौन सा दुर्ग है जिसका संबंध नुसरत, गजक, गुब्बारा आदि नाम की तोपों से संबंधित है?
तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है डी ऑप्शन, मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी जो हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग में नुसरत, गजक, गुब्बारा आदि तोपें रखी हुई हैं और इन तोपों का संबंध मेहरानगढ़ दुर्ग से है। दोस्तों आपके लिए बता दें, इसी दुर्ग में नागड़ेची माता और चामुंडा माता का मंदिर है। राजस्थान में नागड़ेची माता और चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो छठा प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है 14 राजाओं की साल, यानी 14 राजाओं की साल किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों इसके लिए विकल्प है हमारा ए आमेर दुर्ग, बी कोटा का किला, सी दौसा का किला और डी सोजत दुर्ग। यानी 14 राजाओं की साल किस दुर्ग में स्थित है, आपको इन चारों दुर्गों में से बताना है 14 राजाओं की साल किस दुर्ग में स्थित है। और दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है वो है दौसा का किला। हमारा सी ऑप्शन सही है। दौसा के किले में 14 राजाओं की साल स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी दुर्ग में एक राजा जी का कुआं भी स्थित है। यानी अगर कभी प्रश्न बनता है कि राजा जी का कुआं किस दुर्ग में स्थित है, तो वो दौसा का किला है। ये जो राजा जी का कुआं है वो दोहरे परकोटे में मोरी द्वार के निकट स्थित है और राजा जी का कुआं भी दौसा किले में स्थित है। तो दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, वो प्रश्न है किस दुर्ग का मुख्य द्वार अक्षय पोल है। यानी आप प्रश्न को इस तरह से समझ सकते हैं कि किस दुर्ग के मुख्य द्वार को अक्षय पोल कहा जाता है। और इसके लिए विकल्प है ए अजमेर दुर्ग, बी शेरगढ़ दुर्ग, सी अलवर दुर्ग और डी है जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों किस दुर्ग का पहला द्वार अक्षय पोल है, ये आपको बताना है। ये 4 आपके विकल्प हैं और इसके लिए जो सही आंसर होगा, यानी इसका जो सही विकल्प है वो है डी ऑप्शन, जैसलमेर दुर्ग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अक्षय पोल जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनार का किला कहा जाता है, इसका मुख्य द्वार है। और इसी अक्षय पोल पर दीपक जला करके, ध्वजा फहरा करके हमारे थार महोत्सव की शुरुआत की जाती है, मरु महोत्सव की शुरुआत की जाती है। दोस्तों इस दुर्ग की विशेषता है कि इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और इसे पूरे दुर्ग को बनाने में, पूरे जैसलमेर दुर्ग को बनाने में कहीं पर भी चूने या मिट्टी या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, जो अपने आप में एक विशेष बात है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है लाखोटा की बारी का संबंध राजस्थान के किस किले से है। लाखोटा की बारी का संबंध राजस्थान के किस किले से है। और इसका ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग और डी कुंभलगढ़ दुर्ग। आपको इन चारों दुर्गों में से बताना है कि लाखोटा की बारी का संबंध किस दुर्ग से है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है, सही आंसर है वो है डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों आपको बता दें, लाखोटा की बारी का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है। अगला हमारा जो 9 नंबर का प्रश्न है वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, यानी जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो महाराणा सांगा के भाई थे, किस दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। और इसके विकल्प वही है मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों आपको बताना है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग की तलहटी में बनी है और इसका सही जो विकल्प है वो है डी कुंभलगढ़ दुर्ग। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको देव क्लासेज के PDF नोट्स, टेस्ट की PDF और किसी भी प्रकार की वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें 95 11 320 520 हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो अंतिम और जो 10वां प्रश्न है वो बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, यानी सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक किस दुर्ग को माना जाता है। किस दुर्ग को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसके विकल्प हैं ए शेरगढ़ दुर्ग, बी भटनेर दुर्ग, सी जूनागढ़ दुर्ग और डी तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों इन चारों विकल्पों में से
जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है वो सही उत्तर है शेरगढ़ दुर्ग। यानी शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर जिले में पड़ता है, जिसे शेरशाह सूरी द्वारा पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करना बताया जाता है। इस दुर्ग में एक तरफ मजार है तो दूसरी तरफ मंदिर है, इसलिए इस दुर्ग को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सभी साथियों में अपना वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हूं देव पटेल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।